गीत हम सुना रहे हैं आपको सवाल के रूप में, सुनिएगा। सुनिए। अरे गिरा न था तो फलक से हमें गिरा देते, नजर से हमको गिराने के बाद आए, तो मेरे सवाब के जाने के बाद आए हो, तो कहाँ थे केवल फिल्मी गाना पे आ गया। डब्लू जग रहे हो ना। ये चेयरमैन साहब 50 रुपए दे रहे हैं, ये चेयरमैन नहीं होंगे, कहीं नोट गलती से तो नहीं अच्छा नाम चेयरमैन है, हम समझे कि चेयरमैन साहब हैं। अच्छा चेयरमैन भैया हैं। 51 पुत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया है चेयरमैन भैया की तरफ से, हृदय से साधुवाद है। मुझे लगा चेयरमैन बहुत बड़ी पोस्ट होती है तो भाई ये किराए वाले चेयरमैन, ये कुर्सी चली जाएगी। कुछ लोग चेयरमैन है, कुछ लोग सम्मानीय वकील साहब का अमूल्य समय हम बच्चों को प्राप्त हुआ है। गीत सुनिएगा। सुनिए। रामचरितमानस में एक ऐसा कथानक जिसको करुण रस के रूप में सभी लोग जानते हैं, उस मार्मिक प्रसंग को चित्रण के रूप में कई कलाकारों ने अपने अपने ढंग से प्रदर्शित किया है। भगवान राम की मित्रता हो जाती है सुग्रीव से। कोरस वालों को नफरत नहीं करना चाहिए। सुग्रीव ने प्रभु राम की मदद से अपने भाई के ऊपर प्रहार करवा दिया, छुप करके बाण मार दिया। श्री राम ने जाकर तीर लग जाता है बाली को। प्रभु श्री राम समीप आते हैं, बाली से सवाल किया कि बाली आपको इसीलिए मारा गया। बाली ने कहा प्रभु हम उसके दंड के भागीदारी नहीं है, हम उस दंड के भागीदार नहीं है, हमारी प्रजाति अलग है, लेकिन फिर भी आपने मुझे मारा। कौन सा मेरा इसमें अवगुण था, कौन सा दोष था? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें अभी भी अपनी गलती पर एहसास है तो मैं तुम्हें जीवित कर सकता हूं। गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी सम्मानीय वकील साहब कि अचल करो राखो तब प्राणा, अचल करो राखो तब प्राणा। जब इतनी बात सुनी बाली ने तो हाथ जोड़ करके बाली कहने लगा प्रभु ले गुरु ने नाम एक से पुत्र मुद्राएं परमात्मा बड़े भैया श्री कृष्ण यादव जी धमना आपकी तरफ से आई हैं, हृदय से साधुवाद है। बाली ने कहा प्रभु
अरे कसूरवार बाली कहने लगा कि प्रभु आपने तो मुझे दोषी समझा, कसूरवार समझा, बस इसीलिए कसूरवार समझ कर के चला तीर दिया। बाली कहने लगा अरे कसूरवार समझ कर दिया और चला के तीर कलेजा ये मेरा चीर दिया। और जब चीर दिया तो स्वामी अब दिया बुझा के जलाने की बात करते हो। आपने तो मुझ पर तीर चला दिया, कसूरवार समझ करके मुझे 2 लाइन, शर्मा जी सिर्फ 2 लाइन, हमारी विनती आखिरी विनती है, अब इतनी देर रुके हैं तो 2 लाइन और सुनिए, केवल 2 लाइन। अच्छा सब परिवार आए हैं ना, क्या बात है, 2 लाइन सुनेंगे। तो दिया बुझा के जलाने की बात करते और मार कर फिर से दिलाने की बात करते हो। तो रुला के फिर से हंसा बात करते क्या बात है, फिर वही छाया हुआ नाम, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कीर्तन जगत के एक बहुत बेहतरीन जौहरी हैं। एक से पल मुद्राएं सामान्य गुड्डन भैया आपकी तरफ से आई हैं, हृदय से साधुवाद है, कोट सा वादन है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे व्यक्तित्व के बीच में हम छोटे कलाकारों को सुनने का आपने अद्भुत क्षण निकाला है, सावधान किया है, कोटिसा अभिवादन है। बाली ने कहा कोरस वाली लाइन सेट कर लें। अरे मारे कर फिर, बाली ने कहा प्रभु राम से मारे कर फिर से दिलाने की बात करते हो। तो रुला के फिर से हंसा बात करते फिर कहने लगा बाली, क्या प्रभु दिया बुझा के जलाने की बात करते हो, मार कर फिर से जिलाने की बात करते हो, और रुला के फिर हंसाने की बात करते हो। फिर कहने लगा बाली, क्या प्रभु अरे आप तो स्वामी हैं, आप तो तीनों लोगों के मालिक हैं, आप तो समदर्शी हैं, आपकी नजरों में तो सब बराबर हैं, फिर भी आपने ऐसा किया। बाली कहने लगा अरे आप समदर्शी हैं, इस नाम का सम्मान गिरा। जो आपकी गणना होती है कहीं ना कहीं उस सम्मान को आपने गिरा दिया। हाँ प्रभु आप समदर्शी हैं तो इस नाम का सम्मान गिरा, और आपकी नजरों में माना मेरा स्थान गिरा। मैंने माना कि आपकी नजरों में
मेरा स्थान गिर गया, लेकिन गिरा के फिर से उठाने की बात करते हो, गिरा के फिर से हंसाने की बात करते हो, तो रुला के अरे रुला के फिर से हंसाने की बात करते हो, तुम्हारे बात अंतिम पंक्तियां हैं। फिर कहने लगा वाली, शुक्ला जी तुम्हें एक व्यक्ति बहुत खास हो सकता है, आपके हाथ से मरने का ये सौभाग्य मिला। आपको मेरा इतना बड़ा परम सौभाग्य है कि मैं स्वयं प्रभु के हाथों से मर रहा हूं। अरे और किसी का ऐसा सौभाग्य है? नहीं, मुझे ये सौभाग्य मिला है। वाह, एक एक लाइन समझ में आ रही है। 51 पत्र मुद्राएं सम्मानित भरनी भैया आपकी तरफ से, और 101 पत्र मुद्राएं फिर वही छाया हुआ नाम। और क्या भैया गुड्डन भैया आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्रा से साधुवाद है। वाह, गुड्डन भैया जिंदाबाद। आपके हाथ से मरने का ये सौभाग्य मिला, और मर के प्रभु हाथ से तरने का ये सौभाग्य मिला। और जब मिला मनी मनकी साहब, जब मिला तो मिला मौका, तो मिला मौका जो गवाने की बात करते हो, मिला मौका जो गवाने की बात करते हो, तुम्हारी कर फिर से गिराने की बात करते हो, तो रुला के अरे मारे कर ये राग गीत अच्छी आपने चुनी है। गीत कह रहा आपका क्या बेटे? कि कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं, क्यों? क्योंकि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। तो कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं, तो मेरे शबाब के जाने के बाद आए हैं, ए मेरे शबाब के जाने के बाद आए हैं। तो कहाँ थे आप जमाने के बाद
सूरवार समझ करके चला तीर दिया, चला के तीर कलेजा ये मेरा चीर दिया। और बाली कह रहा है कि दिया बुझा के जलाने की बात करते हो, और हे राम मार कर फिर मुझको जिलाने की बात करते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गीत है आपका। अच्छी बात लाने का प्रयास आपने किया है, और लिखने वाले ने कलम से गीत में एक जादूगरी की है कि विरोधाभास भी चल रहा है। हंसा करके रुलाने की बात करते हैं, हंसाना रुलाना जलाना बुझाना इस तरह। आदरणीय सम्मानित भैया हमारे श्री बाल मुकुंद जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं और 51 मुद्राएं हमारे धुन्नी भैया जी आपकी तरफ से लगातार अनवरत पुरस्कार आप लोग दे रहे हैं और कार्यक्रम को अपने पुरस्कार से सजा रहे हैं। अपना समय देकर बहुत बहुत धन्यवाद है। आप करे दिया बुझा के जलाने की बात करते हो और मार कर फिर से जिलाने की बात करते हो, हंसाकर फिर से रुलाने की बात करते हो। तो एक पात्र यदि आपको बाली मिला, बाली भगवान राम से कह रहा है मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, तो भगवान भी जवाब देते कि अनुज वधू भगनी सुत नारी सुन सठ ये कन्या समचारी। और ऐसे नारियों के साथ जो गंदे काम करता है उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता, ये तो बात आपने पूरी कर दी। लेकिन मैं आगे बढ़ रही हूँ और देखिए जब आगे बढ़े राम तो यहाँ कौन मिला? कौन बेटे? के बढ़े जो राम अगर एक पात्र बाली मिला तो दूसरा पात्र और मिला। के बढ़े जो राम तो आगे मिला जटायु है, जटायु मिले। के बढ़े जो राम तो आगे मिला जटायु है। और जटायु की घायल अवस्था को राम ने देखा तो अपनी गोद में उठा लिया और कहा ये हालत तुम्हारी किसने की? किसने तो जटायु भी कह रहे कि नाथ दशानन यह गति कीन्ही और बरकर सुता जनक हर लीन्ही। तो बढ़े जो राम तो आगे मिला जटायु है और नयन से जटायु है। भगवान ने जटायु से भी यही कहा कि हे जटायु अगर आप चाहें तो आप मरने की अवस्था में हैं लेकिन मैं आपको जीवन दे सकता हूँ, मैं आपको स्वस्थ कर सकता हूँ, आपकी जिंदगी दे सकता हूँ। तो जटायु राम जी की गोद में मरते मरते कहते हैं नहीं प्रभु मुझे मर जाने दीजिए। अरे मरकर जिनके पास जाना है वो मुझे गोद में लेकर बैठकर रो रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या होगा? क्या बात? नयन से नीर बहे खोले प्रभु जटायु है। तो जटायु ने कहा कि हे राम अब आ गए हो तो दिला के नूर, राम जैसा नूर मेरे पास है, तो दिला के नूर गवाने की बात करते हो। दिला के नूर गवाने की बात करते हो। और कहा इंदल भैया तार कर मुझको आपके पास
मर नहीं रहा हूं, मैं तो तर रहा हूं। तो तार कर मुझको डुबाने की बात करते हो। मेरा तारण तरल होने वाला है और आप फिर मुझे उसी माया में झोंक रहे हैं। तो तार कर मुझको डुबाने की बात करते हो, तो दिला के नूर गवाने की बात करते हो। दिला के नूर गवाने की बात करते हो। दिला के नूर गवाने की बात करते हो। एक पंक्ति और जोड़ रही हूं, और ये पात्र कोई और नहीं है, ये पात्र एक नारी है। इस नारी का नाम है त्रिकुटा। और देखिए त्रिकुटा राम जी से क्या कह रही है। क्या बेटे? कहती है कि हे राम, प्रभु जो जाना था त्रिकुटा ने कहा कि प्रभु जो जाना था यहां से तो आए क्यों हो, और फंसा के माया में यूं मुझको भरमाए क्यों हो। क्यों क्यों हे प्रभु, के साज को तोड़, के साज को तोड़ के तराने की बात करते हो। मेरा जीवन रूपी साज आपके हाथों में है, और अगर आप इसी तराने को अस्त व्यस्त कर देंगे तो मेरा जीवन कैसे रहेगा राम। मैं आपके इंतजार में कब से हूं। भगवान ने कहा जा देवी, जा नारी, मेरी तेरी मुलाकात होगी, लेकिन कैसे? कैसे? साज को तोड़ तराने की बात करते हो, और कमों में मुझको और 101 मुद्राएं भैया हमारे आदि गुड्डन भैया जी आपकी तरफ से हैं, और 51 मुद्राएं हमारे धुन्नी भैया की ओर से। धुन्नी भैया ने कई पुरस्कार लगातार दे रहे हैं। आदमी बाल मुकुंद जी, धुन्नी भैया और सभी को मैं धन्यवाद दे रही हूँ जो भी पुरस्कार दे रहे हैं। तो त्रिकुटा नारी ने कहा कि हे प्रभु, के साज साज को तोड़ तराने की बात करते हो, तो कमों में मुझसे मुस्कुराने की बात करते हो, और भगा के दर से ठिकाने की बात करते हो।